तो हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका अपना एजी सर। और आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन फुल टॉपिक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उसके टाइप क्या होता है, और आपने उसमें पढ़ा था कि न्यूट्रिशन भी लाइफ प्रोसेस का ही एक टाइप है। तो चलो अब इसे पढ़ते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. When we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो इस टॉपिक में बताया गया कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं, या फिर रेस मतलब कुछ काम कर, कोई भी काम हो सकता है वो, उसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन मीन्स जबकि आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे होते, कोई मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो दिखाई दे, जैसे अगर हम सो रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पर लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हम कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, तब हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर। हमें मटेरियल चाहिए होता है अपने अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, जिसे हम फूड कहते हैं, जिसके द्वारा हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, या फिर कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अगला पैरा पढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपना फूड गेट कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली अपना फूड कैसे लेते हैं। चलो पढ़ते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, यानी एनर्जी की जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है, फिर किसी मटेरियल की जनरल रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होती है बेसिकली, बट उसे लेने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ना दवाई होती है, हम दवाई को अलग अलग तरीके से, अलग अलग दवाई को अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कुछ दवाई ऐसे होती है जिसकी पिलेट्स आती हैं, हम उसे पानी के साथ लेते हैं। कुछ दवाई लिक्विड फॉर्म में होती है, हम उसे स्पून की मदद से लेते हैं। और कुछ दवाइयों को हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम फूड को भी अलग अलग वे से लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे से। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में। दीज ऑर्गेनिज्म आर द ऑटोट्रोफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प लेनी पड़ती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कुछ ऑर्गेनिज्म को ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बिकॉज जो ये सिंपलर सब्सटेंस होता है, ये अपनी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। इन ऑर्गेनिज्म को अचीव कमाने कहते हैं बेसिकली, के लिए हम बायो कैटलिस्ट की हेल्प लेते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। दस द हेटेरोट्रोफिक सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। बेसिकली मैं बताता हूँ, ये जो एंजाइम है ये कहाँ से आते हैं। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ह्यूमन है, उसने एक फ्रूट लिया, खा लिया। ठीक है, तो वो जो फ्रूट उसने खाया वो उसने तो नहीं बनाया। चलो हो सकता है कि वो प्लांट उसने लगाया जिसपे वो फ्रूट उग रहा है, लेकिन वो फ्रूट तो उसने नहीं बनाया ना, वो फ्रूट बनाया प्लांट ने। ठीक है, तो वो दूसरों से फ्रूट लेके खा रहा है, तो ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आता है कि जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेके उसे एक्सेल करते हैं। लेकिन अब देखो, जो प्लांट होता है
वो धूप लेता है, यानी सनलाइट लेता है, वाटर लेता है और उससे खाना बनाता है। सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो अपच हम इंसान छोड़ते हैं वो उससे खाना बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म को, यानी प्लांट और बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म को, वो फुलफिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफिक टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अंदर ये रॉ मटेरियल लेते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल लेते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, जिसके द्वारा ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर स्टोर करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस लाइन का मतलब दे रखा है कि जो ये मटेरियल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होते हैं, आप एक एक्स्ट्रा बात है ये सभी याद रखना, जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और जो क्लोरोफिल होता है वो पाया जाता है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। वी विल स्टडी how this takes place in the next section. The carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट के अंदर स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, which serve as an internal energy receives to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसके अंदर कंपेयर बताया गया थोड़ा सा बिल्कुल ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कि जो हम खाना खाते हैं वो अपनी बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और एक ग्लाइकोजन मिलियंस ऑफ ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। बस बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस पैराग्राफ में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक रिएक्शन दे रखी है, 6CO2 प्लस में 6H2O मिलके बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट C6H12O6 प्लस में 6O2। ठीक है, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल इसके अंदर थे CO2 एंड H2O, कितने 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में तो C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्लस में 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल छोड़ेंगे। ठीक है, तो लेट वी नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट occur ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये मैंने आपको पहले बताया था। जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। बड़ी सिंपल सी बात दे रखी है इसमें कि जो कन्वर्जन होता है वो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है रिएक्शन करके। ठीक है, और स्प्लिट मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जिसके द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होते हैं जिससे हम ब्रेथ करते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आ जाती है, जिसके लिए जिसके द्वारा हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन immediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। देखो इसके अंदर बताया ये जो स्टेप दे रखे हैं ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली ही हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट का, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नाइट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नाइट में, और क्लोरोफिल जिसका क्लोरोफिल होता है वो उसको एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये रिएक्शन ड्यूरिंग
दिन में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शो इन फिगर 6.1, ये देख देखिए 6.1 फिगर, लीफ कब था, you will notice that some cell contain green dots. These green dots are called cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. ठीक है, एक बार इसका फोकस हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट, फोकस नहीं आ रहा। चलो शुरू करते हैं। तो देन अब हम सबसे पहले ना क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ देख लेते हैं। देन मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इसके ऊपर ना एक लेयर दे रखी है यहाँ पे, बैक्सी क्यूटिकल लेयर, ठीक है। उसके नीचे अपर एपिडर्मिस और उसके नीचे हमें ना क्लोरोप्लास्ट दे रखा है। उसके नीचे स्पोंजी सेल दे रखी है, इसका नाम स्पोंजी सेल है, स्पोंजी मेसोफिल्स कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं स्पोंजी सेल के नीचे। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बीच में ये स्टोमेटा है, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है, ये स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है। वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं सभी प्लांट के अंदर, लेकिन जो मोनोकोट होते हैं उसके अंदर वो अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ना क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ है, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीफ के अंदर ही होती है, ठीक है। देन हम और ना एक और बात, जिसकी यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे इसके जाइलम और फिलोयम, वेस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देन अब हम पहुंच चुके हैं एक्टिविटी 6.2, इसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस, कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना और समझा। बाय बाय।